अब चलते हैं बच्चों चौथे काव्यांश की ओर। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होई छन माही, कहीं पुकारी खोरी मोहि नाही। कौशिक, कौशिक यहाँ कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र के लिए कहा गया है। कुटिल, दुष्ट, चालाक। कालबस, काल के वशीभूत। कुल घालको, घातक, कुल का नाश करने वाला। परशुराम ने जब लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनी तो उन्हें क्रोध आ गया और वो विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक कौन है? लक्ष्मण। यह बालक बहुत कुबुद्धि है और दुष्ट बालक है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का नाश करने जा रहा है, कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश, भानुवंश का अर्थ है, भानु का अर्थ क्या होता है? सूर्य, सूर्यवंशी। राकेश कलंकु, राकेश होता है चंद्रमा, कलंकु कलंक। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट पूरी तरह से, निरंकुश जिस पर किसी का वश नहीं चलता, निरंकुश हो जाता है। और अबुधु ना समझ, असंकु शंका रहित। अब परशुराम जी क्या कहते हैं? यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे पूरी तरह से मूर्ख, निडर और उदंड लग रहा है। और काल कवलु होई छन माही, काल कवलु काल का ग्रास बन जाएगा, होई छन माही क्षण भर में। और अभी यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं अभी इसे मार डालूँगा, क्षण भर में ही मैं इसका वध कर दूँगा। मैं अभी से ये बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष नहीं देगा। मैं सबको अभी से ये बात बता रहा हूँ। तुम हटकऊ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र से, यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दीजिएगा और इसे अधिक बोलने से मना कर दीजिएगा। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को फिर क्रोध दिलाते हुए क्या बोले लक्ष्मण कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन बता सकता है? आप तो अनेकों बार अपने मुँह से अपनी करनी और अपने विषय के बारे में अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं और आप अपनी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, अपना डर हमें बार बार दिखा रहे हैं। अब आगे कहते हैं, नहीं संतोषुता उन्हीं कछु कहूँ। अगर इतने पर भी आपको अभी सब्र नहीं हुआ, चैन नहीं मिला, तो आप अभी जो कुछ और कहना है वो भी कह दीजिए। और जनी रिस रोकी दुसह दुख सह हूँ। और यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप खुद के क्रोध को रोककर अपने आप को असहनीय दुख मत दीजिए, अर्थात दुख को सहन मत कीजिए। जो कहना है आप कह सकते हैं। आप वीरव्रती हैं, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। आपके अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं है। आपको गाली देना गारी देत न पावहु शोभा। आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते, अर्थात आपको गाली देना शोभा नहीं देता। अब इस दोहे में चलते हैं आगे।
लक्ष्मण जी कहते हैं सूर समर करनी करही कहीं न जनावही, आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापू। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं, सूर समर, शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में दिखाते हैं। वो अपनी बातों से इसका वर्णन नहीं करते, अपने आप अपनी प्रशंसा नहीं करते, और शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर भी अपने प्रताप की बेकार की बातें करने वाला कायर ही हो सकता है, वह वीर नहीं हो सकता। तो बच्चों अब 5वां काव्यांश पढ़ते हैं हम। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, अब जनि देई दोसु मोहि लोगू, कटुबादी बालकु बदजोगू, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये हुमार निहार बहा साचा, कोसिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, कोस केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही पुरिन होते हूँ श्रम थोरे। तो बच्चों पहली पंक्ति है, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कालू, कालू का अर्थ है यहाँ पर काल, मृत्यु, हाँक, हाँकना, बुलाना, जनु जैसे, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब लक्ष्मण परशुराम से बोले, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को बार बार आवाज़ लगा रहे हैं और मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत बचन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे उकर घोरा। अब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया, जैसे उसे मारने के लिए तैयार हो गए हों। अब जनी देई दोसु मोहि लोगू, अब वो क्या कहते हैं, अब एक तरह से धमकी दे रहे हैं सभा में उपस्थित लोगों से, अब लोग मुझे दोष ना दें, इतने कड़वे वचन सुनकर बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है, अब यह बालक वध के योग्य है, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बालक समझकर मैं इसे कई बार छोड़ चुका हूँ, अब ये हूँ मनोहर भा साँचा, और अब तो यह सचमुच मरने ही वाला है। बालक देखकर मैंने बार बार बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गही न साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर कौशिक, कौशिक कौन, विश्वामित्र, उठ खड़े हुए और बोले, अरे इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। बाल दोष गुण गही न साधु, बालकों के गुण और दोष को साधु लोग नहीं गिना करते, साधु लोग, सज्जन लोग नहीं गिना करते। खर कुठार में अकुरन को ही। तब परशुराम ने कहा, यह मेरा जो फरसा है, यह दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं भी दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही मेरे सामने क्या कर रहा है, उत्तर दिए जा रहा है, मतलब जवाब देना, जैसे बड़ों को जवाब देते हैं, कहते हैं बार बार मुझे जवाब दे रहा है। हे विश्वामित्र, केवल आपके शील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण, आपके शीलता के कारण, आपके शांत स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर फरसे से मैं इसे मारकर गुरु के ऋण से, गुरु ही उऋण, उऋण ऋण, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता।
अब परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि को केवल परशुराम, यहाँ पर विश्वामित्र कौन है? गाधी सुनो। गाधी सुनो का अर्थ यहाँ पर क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, अर्थात वो सबको एक समान समझ रहे हैं और राम लक्ष्मण को भी दूसरे क्षत्रियों जैसा ही समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों लोहे की बनी खांड हैं। यह गन्ने के रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। छठा काव्यांश इस प्रकार है। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के, सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली तुरत देऊँ मैं थैली खोली, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचऊँ नृप दोही, मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग हमारे पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसान, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। अब बच्चों पहली पंक्ति है, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। शील शील स्वभाव, को नहीं जान विदित संसारा। संसार में विदित, विदित का अर्थ है पता है, विदित पता है। शील शील स्वभाव। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव के बारे में, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? यह तो संपूर्ण संसार जानता है। पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि आप कितने शीलवान हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। तो जो गुरु का ऋण रह गया है वह आपके मन पर बहुत बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर मंढा था, हमरे ही काढ़ा। दिन चली गई ब्याज बढ़ पाड़ा। तो इस पर ब्याज ही बहुत चढ़ गया होगा क्योंकि बहुत दिन बीत गए। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आओ, व्यवहारिया, जो हिसाब लगाने वाला, जैसे मुंशी होते हैं, ठीक है, किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आओ तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। अब तो भाई परशुराम जी तैयार हो गए कुल्हाड़ी उठा के कि अब तो मैं लक्ष्मण का वध करके ही मानूंगा। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? पर हे राजाओं के शत्रु, मैं विप्र विचारी बचो नृपदोही, राजाओं के शत्रु विप्र ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मैं आपको मतलब मार नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी सुभट रन काढ़े बड़े बड़े योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करके फले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। आपने युद्ध भूमि में अपनी वीरता नहीं दिखाई है, आप केवल घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हैं।
रघुपति सयनहि लखनु निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। सबने क्या कहा? यह अनुचित है। सब अनुचित कहकर पुकारने लगे। लक्ष्मण बोले, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से रोक दिया। रघुपति सयनहि लखनु निवारे। श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से रोक दिया। निवारे मना किया, सयनहि आँख के इशारे से। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने में, जिस प्रकार जल अग्नि को शांत कर देता है, उस प्रकार के शील वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। तो ये थे बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सभी सरलार्थ, शब्दार्थ सहित। और आप इसकी व्याख्या के लिए मेरी सारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बच्चों।